प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, मोदी के दिमाग को समझना है तो उनकी स्पीच एक एक वर्ड उसको आपको समझना होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उस वक्त मोदी ने इस मामले पर मुश्किल से 300 सेकंड बात की थी और जो बात उन 300 सेकंड्स में बोली वो सब मई के दूसरे हफ्ते तक हो गई। अब बीकानेर में मोदी 19 मिनट पाकिस्तान पर बोले हैं। 1140 सेकंड में मोदी ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। मोदी ने कहा कि उनका दिमाग ठंडा है, लहू गर्म है। मोदी के ठंडे दिमाग में पाकिस्तान की तबाही का क्या प्लान है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मोदी ने डेफिनेशन तय कर दी, पाकिस्तान पर अगले प्रहार की लाइन लेंथ बता दी। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पाकिस्तान कंगाल होगा, तबाह हो जाएगा। मोदी ने शहबाज को मैसेज दे दिया। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। आगे मुनीर की फौज पर बारूद बरसेगा। आतंकी हमले की कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। मैसेज मुनीर तक पहुंच गया। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की पहली पब्लिक मीटिंग है। पहली पब्लिक मीटिंग में ही मोदी ने पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी कर दी। शहबाज का फ्यूचर क्या होगा, मुनीर का अंजाम क्या होगा, पाकिस्तान के साथ आगे कितना बुरा होने वाला है, सब मोदी ने बता दिया। पाकिस्तान से जंग पर मोदी कुल 19 मिनट बोले। 19 बार पाकिस्तान का नाम लिया, 13 बार आतंकवादियों और 9 बार सिंदूर शब्द का इस्तेमाल किया। बीकानेर के नाल से मोदी ने ऐलान कर दिया कि प्लान बन चुका है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी रेडी है। पाकिस्तान पर गोली नहीं चलेगी, मिसाइल नहीं दागी जाएगी, बिना कोई हथियार यूज किए पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। मोदी पाकिस्तान की वो हालत करने वाले हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर तो रहेगा, लेकिन उसके पास खाने के लिए दाना नहीं होगा। पाकिस्तान में आबादी तो होगी, लेकिन उसके पास बिजली नहीं होगी। पाकिस्तान के पास युवाओं की भीड़ तो होगी, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होगा। पाकिस्तान के पास आर्मी तो होगी, लेकिन उसके पास चलाने के लिए हथियार नहीं होंगे। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाले हैं। पहले पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, फिर पाई पाई के लिए मोहताज होगा और फिर भी नहीं सुधरा तो शहबाज और मुनीर की दुकान का शटर डाउन किया जाएगा। यह कैसे होगा, इसका सार मोदी ने खुलकर समझा दिया है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाने के बाद मोदी पूरी पिक्चर रिलीज करने वाले हैं। आगे क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या क्या सलूक होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। भारत की नदियों से 136 MF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल पाकिस्तान जाता है। इस पानी पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर है। पाकिस्तान की कुल बिजली का 40% इस पानी से ही उत्पादन होता है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों को पीने का पानी मिलता है। मोदी पाकिस्तान से जल संधि सस्पेंड कर चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान में वाटर फ्लो 40% कम हो चुका है और मोदी वाटर फ्लो को 0 करने वाले हैं। जैसे ही सिंधु का पानी रुक जाएगा, कंगाल पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 25% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की 90% खेती सूख जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी 70% ग्रामीण आबादी तबाह हो जाएगी। 70% से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों की 25% जॉब्स चली जाएंगी। पाकिस्तान में पानी बंद होने का क्या असर होगा, कैसी तबाही मचेगी, कितनी गोलियां चलेंगी, उसका ट्रेलर अभी से सिंध में दिख रहा है। पाकिस्तान के सिंध में अभी से पानी पर बवाल मचा है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया लंजर के घर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, पूरा घर तोड़ दिया। पाकिस्तानी सरकार सिंधु नदी पर 6 नहर बना रही है, जिससे गुस्साए लोगों ने मंत्री के घर में आग लगा दी, पूरा घर फूंक डाला। लोगों ने बंदूकें तक बाहर निकाल ली, खूब खून खराबा हुआ। पाकिस्तान का पूरा पानी बंद नहीं हुआ है, तब ही यह हाल है। अगर इंडिया ने पानी रोक दिया तो सोचिए पाकिस्तान में कितनी बंदूकें निकलेंगी, हुकूमत पर कितनी गोलियां चलेंगी। पाकिस्तान में अभी आतंकवादियों की अंधेरगर्दी चल रही है, लेकिन मोदी की वाटर स्ट्राइक पूरे पाकिस्तान को ही अंधेरे में डुबो देगी। पाकिस्तान की 40% बिजली सिंधु नदी के पानी से बनती है। तरबेला, मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इसी नदी के पानी का इस्तेमाल होता है। भारत ने पानी रोक दिया तो 40% पाकिस्तान की बत्ती गुल हो जाएगी। लाहौर, कराची जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। मोदी क्या स्ट्राइक करने वाले हैं, पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, इसका एहसास पाकिस्तानी हुकूमत को है। इसलिए कल तक एटम बम की धमकी देने वाला इसहाक डार अब कह रहा है, प्लीज मोदी जी बंद कर दो। मैं चूंकि 28 में भी इन्वॉल्व था, मैं अपने मिसाइल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहा हूं, मैं पिछले 35 साल से इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूं। पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज़ें इसलिए डेवलप नहीं की थी कि जी हमने इसको इस्तेमाल करना, ये हमेशा डिटरेंस होती है। और हम दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, उनको भी पता है, हमारा भी पता है। और अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर देन वेयर वुड बी थिंग्स एंडिंग, वो मैं समझता हूं कि उनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान अब कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मोदी अब रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में तबाही लाने की जो स्ट्रेटजी बनी है उसे अब एग्जीक्यूट करके ही रहेंगे। शहबाज के मुल्क पर मोदी दिवालिया की पुख्ता मुहर लगाकर ही रहेंगे। इंडिया अभी सलाल, बगलिहार, किशनगंगा डैम के जरिए पाकिस्तान जाने वाले पानी को कंट्रोल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में 40% पानी कम हो गया है। आने वाले दिनों में रणबीर नहर और तुलबुल प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। इसके बाद पाकिस्तान में वाटर फ्लो 60% तक कम हो जाएगा। पाकिस्तान में पानी को लेकर अभी से जंग छिड़ी है। अगर सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, यह कंफर्म है। सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचा तो आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। कंगाल मुल्क को कोई उधार की रोटी भी नहीं देगा।
पाकिस्तान की जीडीपी 411 अरब डॉलर की है। कुल कर्ज 281 अरब डॉलर है, जो जीडीपी का 68.36% है। इसमें से 133 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। सिंधु नदी का पानी नहीं मिला तो एग्रीकल्चर सेक्टर की 25% जीडीपी कोलैप्स हो जाएगी, यानी पाकिस्तान का कर्ज और जीडीपी लगभग बराबर हो जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। शहबाज और मुनीर दोनों को पता है कि मुल्क में पहले ही खाद्य महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से लोगों को गेहूं चावल नहीं मिलेगा तो बर्बाद मुल्क में जंग छिड़ जाएगी। इसलिए इसहाक डार तो पहलगाम को अभी से सोचा समझा प्लान बताने लगा है। जितना शुक्र अल्लाह ताला का हम कर सकते हैं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक पहलगाम नहीं था, ये एक हवाओं में लड़ाई नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड पे लड़ाई नहीं थी। इसका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव था हमारे हमसाय मुल्क का। वो कहता था, पिछले 2-3 साल की स्टेटमेंट देखें, हमारी आर्म फोर्सेस सुप्रीम है, हमारी एयर फोर्स सुप्रीमेसी यानी हासिल कर चुकी है। वो उसका जो उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है और जो कुछ उन्होंने एक्वायर किया है राफेल समेत, और फिर कहते थे कि जी ये पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट। सच बात यह है कि पाकिस्तान जंग के मैदान में उतरकर पहले ही बड़ी गलती कर चुका है। जंग में जो नुकसान उसे हुआ है उसकी भरपाई में ही उसे कई साल लगने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को भारत से 90 घंटे की जंग में 1.12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सरगोधा एयरबेस की मरम्मत में $100 मिलियन लगेंगे। 4 F-16 विमान तबाह हो चुके हैं, जिनकी कीमत $349.52 मिलियन है। C-130 की कीमत $40 मिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह होने से मुनीर की फौज को $200 मिलियन का लॉस हुआ है। 2 मोबाइल कमांड सेंटर तबाह होने से $10 मिलियन का झटका लगा है। पाकिस्तान का यह नुकसान कुछ भी नहीं है। मोदी अभी इससे और ज्यादा घातक प्रहार करने वाले हैं। पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज करने वाले हैं। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है।